हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं एमिली डिकिंसन की एक पोयम, आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट। ओके, तो शुरू करते हैं। एमिली डिकिंसन की पोयम्स में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी पे वीडियो बनाए हैं, तो वो चेक करना है तो चेक कर लो। ओके, तो स्टैंजा 1। I measure every grief I meet with narrow, probing eyes. I wonder if it weighs like mine or has an easier size. Probing का मतलब होता है inquiring closely into something, searching, किसी चीज़ को सर्च करना। यहाँ पे जो स्पीकर है वो बोलती हैं कि वो क्या करती हैं जब वो लोगों को दुख में देखती हैं, मतलब जो दुखी लोगों को वो देखती हैं, जिनको ग्रीव है, जिनको पेन है, उनकी तरफ देखती हैं और उस पेन को वो मापना चाहती, मेजर करना चाहती कि वो लोग कितने दुखी हैं। विथ नैरो प्रॉबिंग आइज़, मतलब आंखें छोटी करके सर्च करना उनके दुख को, ऐसा कुछ। और वो सोचती हैं स्पीकर कि इनका जो दुख है वो मेरी तरह ही है, कि जितना मुझे दुख है, जितना मुझे बर्डन है, उतना ही है, या फिर इनका दुख कम है। स्टैंजा 2। आई वंडर इफ दे बोर इट लॉन्ग और डिड इट जस्ट बिगन। आई कुड नॉट टेल द डेट ऑफ माइन, इट फील सो ओल्ड अ पेन। जो स्पीकर हैं वो सोचती हैं कि इनका जो पेन है ये पहले का है, या पुराना कोई पेन है, या जस्ट ये अभी शुरू हुआ है। फिर वो अपने पेन के बारे में बताती हैं कि मेरा जो पेन है वो बहुत ओल्ड है, मैं बता नहीं सकती कब का है, बट ये जो पेन है मेरे साथ बहुत समय से है। ये जो स्टैंजा में जो पेन को बताया है, ये कोई एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक चीज़ है। जैसे कोई चोट लगती है, पेन होता है, वैसा पेन है, जो दिख सकता है, जो महसूस हो सकता है, वैसा पेन है। Stanza 3. I wonder if it hurts to live and if they have to try, and whether could they choose between it would not be to die. फिर वो सोचती हैं कि जो पेन है, जीने में बहुत पेनफुल है, मतलब जी नहीं सकते, इतना हर्ट है चीज़ों को लेके। तो फिर वो सोचती हैं कि जो बाकी लोग हैं वो इस पेन के साथ जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं, या अपनी लाइफ एंड कर देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ ये दूसरों के लिए नहीं सोच रही हैं, ये खुद के लिए भी सोच रही हैं स्पीकर। तो मतलब वही चीज़ है कि इतना पेन है, जीऊँ कि मर जाऊँ टाइप्स, वैसा। और ये चीज़ें दूसरे के लिए भी सोच रही हैं। स्टैंजा 4। आई नोट दैट सम गॉन पेशेंट लॉन्ग एट लेंथ रिन्यू देयर स्माइल एन इमिटेशन ऑफ अ लाइट दैट हैज़ सो लिटिल ऑयल। फिर वो मतलब सोचती हैं, कहती हैं कि जो कुछ लोग अभी जैसे पेन है, थोड़े समय बाद वो लोग ठीक फील करने लगते हैं, उनकी जो स्माइल है वो रिन्यू हो जाती है। तो ऐसा है। पर वो जो स्पीकर हैं वो सोचती हैं कि ऐसा सच में होता है, या फिर वो लोग दुनिया को दिखाने के लिए एक हैप्पी फेस पुट कर लेते हैं, एक हैप्पी फेस दिखाने लगते हैं कि भाई हम खुश हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने इमिटेशन ऑफ अ लाइट बताया है, जिसमें ऑयल कम है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो खुश हैं, बट एग्जैक्टली वो है नहीं। तो ऐसी जो जैसे अभी दिया जो रहता है, वो जब ऐसे ऑयल कम रहता है तो वो ज़्यादा तेज़ से ऐसे वो फ्लिकर होने लगता है, तो वैसा। और यहाँ पे ना ये मेटाफर यूज़ हुआ है, जहाँ पे जो पर्सन है उसकी ओवरऑल हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है ऑयल इन अ लैम्प से, ये मेटाफर यूज़ हुआ है। तो ऑयल को ब्राइट करने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है, मतलब लैम्प में यूज़ होता है दिया जलाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि तेल से दिया जलता है ऑब्वियसली। तो वैसे ही इंसान का खुशी रहती है। स्टैंजा 6। आई वंडर इफ व्हेन ईयर्स have piled some thousand on the harm that hurt them early, such a lapse could give them any balm. अब वही चीज़ है कि लोग बोलते हैं ना कि समय के साथ चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, जो पेन है वो कम हो जाता है। तो वही स्पीकर यहाँ पे सोच रही हैं, बोल रही हैं, क्या सच में ऐसा होता है कि साल साल गुजरते जाते क्या सच में सब सॉर्ट हो जाता है, या नहीं होता है, कि जो लोग हैं बस दिखावा करते हैं। और क्या समय जो है, जो टाइम है, क्या लोगों के पेन में बाम बन सकता है? पर है, नहीं है, यही सब चीज़ें हैं, यही सब स्पीकर बोल रही हैं। स्टैंजा 6। और वुड दे गो ऑन aching still through centuries of nerve enlightened
टू अ लार्जर पेन इन कॉन्ट्रास्ट विद द लव। या फिर जो पेन है वो चलता ही चला जाता है थ्रू सेंचुरीज ऑफ नर्व, मतलब ख़त्म नहीं होता है। और ये जो पेन है जो बन के फिर एक कंटिन्यूअस इंसान के साथ रहता है, वो इंसान की लाइफ का ऐसा पार्ट बन जाता है। ये फिर ये जो पेन है वो कॉन्ट्रास्ट करता है लव से। अब ये जो लव है ये गॉडली लव भी हो सकता है, पेरेंटल लव भी हो सकता है, और दूसरे तरीके का भी लव हो सकता है। मतलब जो पेन है वो चलता चला जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो इंसान के लाइफ का एक वो पार्ट बन गया है। और उसी पेन से जो इंसान है वो दूसरे के पेन में वो कनेक्ट होता है। स्टैंजा 7। द ग्रीव्ड आर मैनी आई एम टोल्ड, देयर इज़ द वेरियस कॉज, डेथ इज़ बट वन एंड कम्स बट वंस एंड ओनली नेल्स द आइज़। अब ये जो कोई पेन है वो कोई एक इंसान का है नहीं, काफ़ी लोग किसी ना किसी चीज़ के वजह से दुखी हैं। तो इनको ये बात पता है कि ऐसा होता है कि काफ़ी लोग दुखी हैं, या फिर इनको बताया गया है। आई एम टोल्ड में मतलब इनको किसी और ने भी बताया है। कई सारे कॉज हैं, हर किसी के पेन का कारण एक ही नहीं होता है। कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है। किसी की जॉब चली गई, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या कुछ भी वैसा। तो सबका तो जो दुख है वो अलग अलग है। पर ये जो बोल रही हैं कि जो डेथ है वो एक बार आता है। डेथ कारण नहीं है दुख का, वो एक बार आया, ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, जो डेथ है वो अगर हमारे किसी क्लोज्ड वंस की होती है तो भी तो वो एक प्रॉब्लम है, मतलब वो भी तो एक पेन है। बट यहाँ पे जो डेथ हो रही है वो इंसान के खुद की हो रही है। मतलब जब हमें पता चलता है भाई अब हम मरने वाले हैं, पता क्या चलता है, इंसान जब बीमार वगैरह रहता है, या फिर जब होता ही है, जब अपनी मौत का डर इंसान को सबसे ज़्यादा होता है, वो चीज़। एंड ओनली नील्स द आइज़, मतलब वही है कि एट द एंड जो चीज़ है वो डेथ है। डेथ इज़ रियलिटी। Stanza 8. There's grief of want and grief of cold, a sort they call despair. There's banishment from native's eye in sight of native air. Despair मतलब होता है द complete loss और absence of hope. फिर अभी यहाँ स्पीकर ने अलग अलग काइंड के ग्रीफ को बताया है, जैसे कि एनवी, डिज़ायर, गरीबी से दुख, और एक कोई जनरल सैडनेस भी होता है जिसको लोग डिस्पेयर कहते हैं। बैनिशमेंट मतलब होता है द पनिशमेंट ऑफ बीइंग सेंट अवे फ्रॉम अ कंट्री और अदर प्लेस। अब ये जो है, अगर सपोज़ किसी को जेल वेल हो गई, कोई क्राइम किया, तो ये एक मतलब सेंस बनता है यहाँ पे। फिर किसी को किसी वजह से कहीं और जाना ही पड़ गया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें दूसरी जगह रह के जैसे काम वाम पे जाना है या काम करना है, वो सब चीज़ें। स्टैंजा 9. And though I may not guess the kind correctly, yet to me a piercing comfort it affords in passing Calvary. ओके, जो स्पीकर हैं वो बोल रही हैं कि वो सिर्फ अपना ही दुख जान सकती हैं, अपना ही सौरो जान सकती हैं, बट दूसरे का दुख वो नहीं समझ सकती। बट इसमें इनको कंफर्ट मिलता है कि दूसरे लोग भी दुखी हैं, मतलब वही चीज़। कैलवरी मतलब होता है द साइट ऑफ ज्यूस क्रूसिफिकेशन इन द बाइबल। ओके, यहाँ पे ये बिबिकल चीज़ ऐड हो गई है। ये जो जीसस के क्रूसिफिकेशन है उसको शो किया गया है बाइबल में, उसको बोलते हैं। मतलब ये जो है, ये जो दूसरे के सैडनेस में कंफर्ट जो इनको मिल रहा है, ये क्रीपी वे में नहीं है। मतलब अभी जैसे जीसस को ही था कि ये लोगों के लिए, इन्होंने लोगों के लिए मरे थे, तो ये ग्रेटर गुड के लिए मरे थे। तो उस चीज़ को मतलब एक सैल्वेशन की तरीके से, बिकॉज क्योंकि क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग जो क्राइस्ट है वो सफ़र हुए थे ह्यूमन बेनिफिट के लिए। स्टैंजा 10. टू नोट द फैशंस ऑफ द क्रॉस एंड हाउ दे मोस्टली worn, still fascinated to presume that some are like my own. यहाँ पे मेटाफर हुआ है, जो ग्रीफ को एज फैशंस बोला गया है, मतलब जो कपड़े पहनते हैं लोग, वो ग्रीफ को कनेक्ट किया है। अब जैसे स्पीकर कैलवरी हिल से गुजरती हैं जहाँ जीसस को क्रूसिफाइड किया गया था, तो वहाँ पे जो स्पीकर है दूसरों की सफरिंग देखती हैं और उस चीज़ से वो फैसिनेट होती हैं कि उनका जो दुख है शायद एक तरीके से उनके जैसा ही है। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी मैं नई वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके।
ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।